हम पहुंचे हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव भटोली में स्थित उस प्राचीन शिव मंदिर में, जिसे लोग आस्था, विश्वास और चमत्कारों का केंद्र मानते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि पांडवों के समय से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थल माना जाता है। आपको बता दें, जब पांडव वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी और कहा जाता है कि पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसी कारण इस धरती को आज भी शिव की पवित्र धरती कहा जाता है। इस मंदिर परिसर में सिर्फ शिव ही नहीं, बल्कि माता अन्नपूर्णा सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है, जो इस स्थान को आध्यात्मिक शोभा को और भी बढ़ा देती है। मंदिर परिसर में अलग अलग धार्मिक स्थल और छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं के मन को शांति प्रदान करते हैं। यहां भगवान शिव की समाधि भी है, जिसे लोग अत्यंत पवित्र मानते हैं। स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां मनोकामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इसी विश्वास के चलते यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि हर सोमवार यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा भी समय समय पर यहाँ बड़े बड़े भंडारे और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। कुल मिलाकर भटोली का यह शिव मंदिर आस्था, इतिहास और भक्ति का एक ऐसा संगम है, जो हर आने वाले भगत के मन में अलग ही ऊर्जा और शांति भर देता है। आप सभी से पहले इस वीडियो को, इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप सभी अपना विचार जरूर साझा करें। और अगर आप भी यहाँ पर आए हुए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि अभी जब महाभारत कालीन में अज्ञातवास था, पांडवों को लगा हुआ अज्ञातवास में हिमालय से कुरुक्षेत्र तक प्रस्थान करते हुए पांडव एक रात्रि यहाँ पर रुके थे संध्या काल में। तो ये वट वृक्ष हमारे प्रांगण में खड़ा है, उस समय भी इतना विशाल था, आज भी इतना विशालता लिए खड़ा हुआ है। और सामने यहाँ नदी, हमारे मंदिर के साथ ही नदी बहती थी, राक्षी नदी का नाम था। वो नाक्षी नदी का नाड़ा तो अब तक है, नदी सरकार ने कहीं उसे यमुना में विलय कर दिया है। तो पांडव रात को रुके, नदी का किनारा था, वट वृक्ष का छाया था, तो उन्होंने रात को यही विश्राम करने की सोची। शाम संध्या काल में नदी में स्नान करके वो पूजा पाठ करने लगे वट वृक्ष के नीचे बैठ के। तो सामने ही भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव प्रकट हो गए थे। भगवान शिव ने जब दर्शन दिए तो भगवान के उसी नदी के जल से उन्हें पाँव पखारे पांडवों ने, और भगवान ने उनको विजय का आशीर्वाद दिया कि पांडवों, तुम्हारी विजय, युद्ध में विजय हो गई। तो जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो उनकी ज्योति से एक शिला बन गई थी। वही शिला की आज तक पूजना होती आ रही है। वो शिला जो थी, यहाँ पर जब पांडव तो आगे चले गए, कुरुक्षेत्र से प्रस्थान कर गए, तो वो उस शिला के यहाँ तो ये जो क्षेत्र था उस समय सारा जो था, तो ये सिंधुवन क्षेत्र कहता था। इसमें कोई बस्ती नहीं थी, ये सिंधुवन क्षेत्र था। एक राजमार्ग जो हमारा ये अम्बाड़ा जादरी रोड है, ये उस समय भी राजमार्ग था। ये पश्चिम बंगाल से लेकर अफगानिस्तान को जोड़ता था ये रोड। ये राजमार्ग है जो हमारे पास चलता है। ये जो आपने देखा ना, ये जगाधरी से अम्बाड़ा जा रहा है ये रोड, ये राजमार्ग था उस टाइम। बाकी रोड तो अभी बने हैं, लेकिन सबसे प्राचीनतम यही है। और उस समय किस हालात में था कि वो तो भगवान जाने, लेकिन ये राजमार्ग बताए जाते हैं। तो जब ऋषि मुनि को पता लगा ऐसे से पांडव यहाँ आए और ऐसे से भगवान की ज्योति शिला बन गई, तो ऋषि मुनि ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो आसपास के दूर दूर से लोग भी आने लगे, तो उनकी मनोकामना पूरी होने लगी। ठीक है ना। तो मनोकामना पूरी जब होने लगी तो यहाँ से जब भी से जो है ऋषि मुनि रहते आ रहे हैं, लोगों की मनोकामना पर आसपास की जो है शहर बस गई। तो आप आज उस स्थिति में मंदिर को देख ही रहे हो, इस स्थिति में आज मंदिर है जी। तो सर कब कब यहाँ पर विशाल भंडारे होते हैं, मेले लगते हैं? हमारा जो है विशाल भंडारा तो हमारा महाशिवरात्रि के बाद होता है, और श्रावण के जो महीने का जो पूजा होती है उसका भंडारा होता है, विशाल भंडारा, ये पंचायती भंडारा होता है। और कौन कौन से भगवान की जो प्रतिमा है यहाँ पर विराजमान? यहाँ पर भगवान शिव है, भगवान शिव का परिवार है, माता दुर्गा की विशाल मूर्ति है, माता अन्नपूर्णा जी हैं, संतोषी माता जी हैं, और गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति स्थापित की है हमने। जो नवग्रह देवता है सब, ठीक है, भैरव जी की मूर्ति है। हाँ जी।
सर जो विशाल पेड़ है उसके पास जो 5 प्रतिमा बनी हुई है। वो तो जो यहाँ पर संत पीछे रह गए हैं, जिनको यहाँ पर तपस्या की है, वो तो उनको जब वो उनका देहांत हो गया, दिवंगत तो हो गए, तो उनके यहाँ पर समाधियां बनी हुई है। वो भी समाधि है, बाबा शिवदयालपुर जी थे, जी वो अखाड़े के महात्मा थे, उनकी 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 समाधि है वो। जी। तो हर सोमवार भी यहाँ पर लंगर। हर सोमवार 5 साल से हर सोमवार यहाँ भंडारा चल रहा है, सभी के प्रेम से, सभी के सहयोग से। हम तो यही कहना चाहेंगे, भगवान के इस मंदिर में आके दर्शन करो, आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। प्रेम से आओ, सब चीज की सुविधा है यहाँ पर, कोई किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रशासन, मंदिर का प्रशासन कमेटी जो बहुत बढ़िया है, मंदिर का रख रखाव सब बढ़िया है, ठीक है ना। आप एक बारी आकर देखो, आज यहाँ पर अलग से भी शांति मिलेगी यहाँ पर आपको। और फिर एक हम बात और भी कहना चाहते हैं आपको कि मंदिर की तरफ से, मंदिर के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जब ऋतुएं बदलती हैं, जैसे सर्दी खत्म होती है, गर्मी आती है, ज्यादा गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं। जी तो दूर दूर से पक्षी आ रहे हैं। जब ज्यादा सर्दी हिमाचल में या उत्तराखंड में पड़ जाएगी, तो वहाँ की सर्दी से बचने के लिए पक्षी, सर्दी के बचने के लिए सर्दी, वहाँ के पक्षी यहाँ आते हैं। तो पक्षियों को भी बसेरा है यहाँ पर, वो आप तरह तरह के पक्षी देख सकते हैं यहाँ पर ऋतुओं के बदलने पर। फिर ऋतु जब यानी कि जो पक्षी विलुप्त हो चुके हैं वो भी हम हाँ, वो भी देख सकते हो यहाँ पर। तो फिर ये यहाँ पर जब उनके अनुसार मौसम उधर हो जाता है, तो अपने अपने घर चले जाते हैं दोबारा, फिर कुछ